आज का हमारा चैप्टर है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीएम्बल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ की जगह फॉर क्यों लिखना है मैं आपको उसका कारण बता देता हूँ। प्रीएम्बल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लास्ट में प्रीएम्बल को बनाया था, याद रहेगा। और इस प्रीएम्बल का जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो तैयार किया था, उनका नाम था डॉक्टर B.N. राव, है ना। ड्राफ्ट ऑफ प्रीएम्बल, संविधान का मसौदा भी इन्होंने तैयार किया था। B.N. राव, B.N. राव का फुल नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। क्या नाम है इनका? बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, चलो बेनेगल नरसिंह राव या B.N. राव। ठीक है, ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे सर? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है, लेकिन संविधान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, ही वॉज द मतलब ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट दैट टाइम। तो वो विदेशों में ज़्यादा रहते थे और वहाँ से ऐसे जेरोक्स भेजते थे अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो वहाँ के अलग जिस भी जगह का जेरोक्स भेजेंगे वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से वो मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? संविधान वेत्ताओं से मिलेंगे और वो ड्राफ्ट किसको भेजेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट मैन है, ही इज़ द ड्राफ्ट मैन एंड ही इज़ द ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं कौन कौन है? और संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? B.N. राव। ठीक है, और संविधान सभा की प्रस्तावना का प्रारूप या मसौदा किसने तैयार किया? B.N. राव। ठीक है, ये जनरल MCQs है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा कभी किताब पढ़ी है? कोई भी किताब पढ़ी ही होगी ठीक है, तो किताब में क्या पढ़ते हैं अपन? प्रीफेस। क्या पढ़ते हैं? प्रीफेस। प्रीफेस पढ़ते हैं ना। अच्छा, प्रीफेस में होता क्या है? किसके बारे में? किताब के बारे में। ठीक है ना सर। प्रीफेस क्या होता है? एक तो अबाउट द बुक, कि उस किताब में क्या लिखा है इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, एंड अबाउट द ऑथर, अबाउट द ऑथर इसके बारे में दिया होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो बात? किताब में क्या लिखा है इसके बारे में दिया हुआ है, और इसके बारे में दिया होता है प्रीफेस में कि इसको किताब लिखने वाला व्यक्ति कौन है ना। जैसे तुमने लिखा होगा एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत में लिखा होगा पहले ही पन्ने पे क्या है सर? अबाउट द ऑथर एम लक्ष्मीकांत इज द सिविल सर्विसेज, है ना, ही इज वर्किंग, हाँ मैग्राहिल इतने साल से, इनकी किताब वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है इंडियन पॉलिटिकल, ये सब लिखा होता है कि नहीं लिखा? तो वैसे ही जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान की प्रस्तावना है, वो एक प्रकार की संविधान की क्या है सर? प्रीफेस है। क्या है सर? जल्दी बताओ। प्रीफेस। ठीक है, असल में इस संविधान की प्रस्तावना में दिया हुआ है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, एंड इसमें लिखा हुआ है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, संविधान निर्माताओं के बारे में भी लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स व्यू, है ना। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो जो संविधान निर्माता हैं, कौन है? संविधान निर्माता। तो ये संविधान निर्माता असल में अगर उनके माइंडसेट को जानना है तो आप कहां पे जाएंगे? प्रीएम्बल पे। तो मेकर्स व्यू या फिर उनकी माइंडसेट को अगर जानना है तो वो कहां पे देखेंगे अपन सर? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां पे देखेंगे? जल्दी बताओ।
प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक प्रीफेस है जिसमें दुआ है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है या संविधान किस बारे में है और संविधान निर्माताओं के दिमाग में क्या चल रहा था जब इन्होंने संविधान का निर्माण किया।